हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, आई एम द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो राजस्थान के राउंड 2 के लिए आपकी जो 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होने वाली है उसका सीट मैट्रिक्स आ चुका है। हर मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस की कितनी सीटें खाली हैं, आपकी पेमेंट की कितनी सीटें खाली हैं, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर कैटेगरी वाइज कितनी सीटें खाली हैं, वो सीट मैट्रिक्स आ चुका है। मैं आपको पिछले साल का सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, इस साल का सीट मैट्रिक्स भी बताऊंगा। कंपेयर करेंगे पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी सीटें ज़्यादा आई हैं, कम आई हैं, किस वजह से कम ज़्यादा हुआ आई है, क्या आपकी कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है इस चीज़ का। ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से कॉलेज लेना पड़ेगा, स्टेट कोटा के सेकंड राउंड में आपके चांस बनते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मैंने सीट मैट्रिक्स खोल रखा है पिछले साल का, ठीक है। ये आप देख सकते हो कब आया था, ये आपका 7/3/2022 को आया था। राउंड 2 का राजस्थान का सीट मैट्रिक्स है। अगर मैं सीटें बात करूँ हर मेडिकल कॉलेज के, आप देख सकते हो कितनी कितनी सीटें थी। टोटल सीटें की बात करें तो टोटल आपकी सीटें थी वो थी 677 सीटें थी, 677 सीट्स आपकी थी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाइज मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की आपकी थी 217 तो बॉयज़ की थी, 64 गर्ल्स की थी, 45 आपकी ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की थी, 16 ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की थी, 5 एमबीसी की थी, ओबीसी की 126 तो लड़कों की थी और 28 गर्ल्स की थी। 78 एससी में आपकी बॉयज़ की थी, 16 आपकी एससी गर्ल्स की थी। एसटी में 60 आपकी बॉयज़ की थी और 14 आपकी लड़कियों की थी, ठीक है। ऐसे कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 8 बॉयज़ की थी, 0 गर्ल्स की थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये आपका सीट मैट्रिक्स था पिछले साल। इस साल का सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, पेमेंट सीट की बात भी मैं करूँगा आपको। पहले गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या क्या स्टेप उठाने हैं। देखो, सीट मैट्रिक्स आने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, क्योंकि अभी आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपको 9 तारीख तक चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, मतलब कल तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये सीट मैट्रिक्स आपके पास आज आ गया है, आप देख सकते हो। अब इसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो आप अपने इस हिसाब से डिसीजन लेके नंबर ऑफ चॉइस कम ज़्यादा करनी है, कैसे करनी है, क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो 8/11/2022 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप नंबर ऑफ सीट देखोगे तो पिछले साल आपकी कितनी थी। पिछले साल जैसे मैंने आपको बताई थी 677 थी शायद, है ना, 677 सीट्स थी। इस बार आपकी टोटल सीट्स आई हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में टोटल सीट्स आई हैं वो आप देख सकते हो। ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर है 438, ठीक है। 438 सीटें आपकी आई हैं मात्र, ठीक है। 438 सीटें आई हैं। एक सेकेंड, अभी आपको ये विजिबल होगा। एक सेकेंड में इसको विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको विजिबल होगा, 438 सीट्स आई हैं। क्योंकि काफ़ी छोटा फॉन्ट है तो ये विजिबल नहीं होता। एक मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम पे आप देख सकते हो। नीट इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अब 438 सीट्स आई हैं, पिछले साल 677 थी, इस बार 438 है। क्यों कम आई है? क्योंकि इस बार आपका राजस्थान का राउंड 2 आपका जल्दी होने जा रहा है। जल्दी इन द सेंस, आपका पिछले साल राजस्थान का सीट मैट्रिक्स आया था, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की रिपोर्टिंग की आखिरी तारीख चली गई थी, उसके बाद में आया था सब कुछ। राजस्थान में कितनी सीटें खाली हैं वो बाद में पता चला था, जब ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इस बार आपको पहले पता चल रहा है। आपका राउंड 2 भी राजस्थान का ऑल इंडिया कोटा के जो रिपोर्टिंग की आखिरी डेट है उससे पहले हो रहा है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, कुछ बच्चे ऐसे थे पिछले साल जिनको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, फिर वो अपने स्टेट के राउंड 1 से डॉक्यूमेंट निकलवा के चले गए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में। तो उनके स्टेट के राउंड 1 के बाद में सीटें खाली कर गए और वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चले गए, तो वो सीटें भी ऐड होके बढ़ गई, नंबर ऑफ सीट थोड़ी ज़्यादा थी। इस बार क्या है, अभी आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 का रिजल्ट नहीं आया। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट कोटा के राउंड 1 में अभी सीट ले रखी है अपनी, ठीक है। स्टेट कोटा के राउंड 1 में अगर उन्होंने सीट ले रखी है तो वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में तो तब जाएंगे जब उनके पास अलॉटमेंट आए ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का। ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के अलॉटमेंट्स के पहले ही आपके स्टेट कोटा के राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ गई। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑल इंडिया कोटा में 11-12 तारीख को जब अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो वो रिजाइन करेंगे, ठीक है। उनकी सीट्स भी ऐड होंगी, ये ऑन स्पॉट ऐड करेंगे। वो राजस्थान के राउंड 2 में ऑफलाइन में वो पता लगेगा, उसी टाइम पता लगेगा, या फिर वो पहले से एक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जैसे 14-15 तारीख को ऐसा हो सकता है सीट मैट्रिक्स आपका आए, 14-15 तारीख को नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे बढ़ती जाएगी
क्योंकि आपको ऑन स्पॉट भी राजस्थान के राउंड 2 में रिजाइन कर सकते हो, सीट को ऑन स्पॉट जाके रिजाइन कर सकते हो। तो किसी बच्चे को जैसे कोई अच्छा एम्स मिल गया तो वो ऑन स्पॉट वहां पे रिजाइन कर देगा और फिर उसको 18 तारीख तक तो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की रिपोर्टिंग है, 15 तारीख को किसी का काउंसलिंग का नंबर आया तो 15 को रिजाइन करके आ जाएगा और वो राजस्थान के राउंड 2 में सीट ऐड हो जाएगी और फिर वो चले जाएगा। 15 से 18 के बीच का समय रहेगा ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 के लिए रिपोर्टिंग का। तो ये नंबर ऑफ सीट्स पिछले साल की तुलना में कम आई है। कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में बात करेंगे, पेमेंट सीट के बारे में बात करेंगे। देखो अभी ऑल इंडिया कोटा में आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि पिछले साल जितनी कट ऑफ नहीं जाएगी। पिछले साल आपने देखा था राउंड 1 में जनरल कैटेगरी की 1300 कट ऑफ गई थी, 1300 रैंक पे मिला था और आपको सेकंड राउंड में 2600 रैंक तक चले गया था, डबल हो गया था। इस बार नहीं देखने को मिलेगा। इस बार जो भी टॉपर्स हैं, पिछले बार क्या था 1300 से लेके 2600 तक के बहुत सारे बच्चे, उनके पास डर था, उनके पास ऐसा था कि अपन को राजस्थान के राउंड 2 में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो उनके पास ऑप्शन था ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में चले जाते हैं, बट राजस्थान के सेकंड राउंड में रुकना रिस्की है। अभी इस साल ऐसा कोई रिस्क नहीं है। इसके बारे में मैं आपको पिछले 1 महीने से लगातार बता रहा था कि आपके राजस्थान की राउंड 2 की आपकी काउंसलिंग की डेट पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते थे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, कैसे डेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करा था और वही चीज हो रही है कि राउंड 2 की काउंसलिंग आपकी इस बार क्या है कि 18 तारीख तक तो ऑल इंडिया कोटा की आपकी राउंड 2 की रिपोर्टिंग है। ठीक है, और राजस्थान की काउंसलिंग आपकी 14, 15, 16 इन दिनों में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, है ना। तो इनमें कॉलेज मिलता है किसी को तो ठीक है, वो राजस्थान से कॉलेज ले लेगा। ज्यादा चांस ऐसे होता है कि बच्चा अपने स्टेट से ही कॉलेज ले, तो राजस्थान से ले लेगा। अगर नहीं मिलता है तो 18 तारीख तक ऑल इंडिया कोटा में जो अलॉट कर पाया वहां पे रिपोर्टिंग कर देगा। ठीक है, तो आपके राजस्थान में सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों में पिछले साल की जैसा पैनिक नहीं होगा, जैसा पिछले साल पैनिक देखने को मिला था, जिसकी वजह से आपके राजस्थान के ज्यादातर बच्चे ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में चले गए थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। उनको पता नहीं था यहाँ पे राजस्थान में मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बाद की बात है। या तो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ो, पता करना है तो, जो कि रिस्की काम है, राजस्थान में मिले ना मिले। इस बार उनको पता है ऑल इंडिया कोटा की एक सीट रहेगी उनके पास, फिर वो राजस्थान की काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। और राजस्थान के में नहीं मिलता तो उसके बाद में 2 से 3 दिन का समय मिलेगा, जब वो ऑल इंडिया कोटा में अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बार आपके पास ये ऑप्शन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो ज्यादातर बच्चे, हर कोई स्टूडेंट आपकी जिनकी रैंक जैसे 1481 रैंक तक आपको स्टेट के राउंड 1 में जनरल कैटेगरी को मिला है। ठीक है, तो उसके बाद के सारे बच्चे, उससे पहले कई सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कॉलेज अलॉट नहीं करवाया होगा, फ्री एग्जिट कर दिया होगा कि मेरे को तो नया कॉलेज मिला है, डूंगरपुर मिला है, भरतपुर मिला है, मैं तो नहीं जाना चाहता, एक बार मैं ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड का वेट करूंगा, या फिर मैं रिपोर्टिंग ही सीधा राजस्थान के सेकंड राउंड में करूंगा। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग में मैं जो भी कॉलेज मिलेगा वो सीधा जाके ज्वाइन कर लूंगा। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 1481 स्टेट रैंक तक भी राजस्थान में राउंड 2 में सीधा कॉलेज लेंगे। ऐसे बच्चे होंगे, कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, 50 से 70 बच्चे आप मान के चलो, जो फ्रेश अलॉटमेंट जिनको कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक कोई सीट ऑक्यूपाई नहीं कर रखी और ना ही वो ऑल इंडिया कोटा में जाने वाले, वो स्टेट में आने वाले हैं। तो ये जो सीट है ना, आप देख सकते हो 438 सीटें आई हैं आपके पास में। इनका आपको ये मान के चलो 50 से 70 सीटें तो ऐसे चले जाएंगी जो फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चे होंगे, जिनकी रैंक होगी राजस्थान में राउंड 1 में मिल सकता होगा उनको, पर उन्होंने लिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कॉलेज वाइज कितनी सीट है। तो अब मैं आपको पहले बता रहा था कि देखो राजस्थान में ये सीन है, आपको ऑल इंडिया कोटा की आज चॉइस फिलिंग का कल लास्ट डेट होगी आपके पास में। चॉइस लॉकिंग भी आपको रात को 12 बजे से पहले पहले करने का मौका मिल जाएगा। तो आप पर्सनल काउंसलिंग अगर कराते हो तो मैं आपको इस पर्सनल काउंसलिंग में आपको अपने बेस्ट चांस मिल जाएंगे इंडिविजुअल रैंक के हिसाब से। वैसे ज़्यादातर चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर फिर भी किसी स्टूडेंट को ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पर्सनली बात करना चाहता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप इस नंबर पे। ठीक है, ये नंबर रहेगा। ठीक है, इसकी पर्सनल काउंसलिंग में आपको क्या है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग दोनों में आपको अपने चांस पता लग जाएंगे, कहाँ पे ज़्यादा चांस है, क्या आपको करना चाहिए। लास्ट राउंड तक आपको व्हाट्सएप पे असिस्टेंस मिल जाएगी, अपने डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जो भी डाउट होंगे, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की काउंसलिंग किसी के रिगार्डिंग डाउट होंगे। ठीक है, इसके अलावा चॉइस फिलिंग लिस्ट आपके ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की मिल जाएगी, और मॉप अप राउंड, हिस्ट्री वैकेंसी राउंड, जहां तक भी जाते हो वहां तक आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, बॉन्ड पॉलिसी वगैरह आपको ऑल इंडिया कोटा की मिल जाएगी। अपने रैंक के हिसाब से स्टेट या ऑल इंडिया कोटा में जहां भी पॉसिबल होता है बेस्ट कॉलेज आपको पॉसिबल दिलाने की कोशिश करी जाएगी। इसकी फीस 1500 रखी गई है सिर्फ, जिसमें ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों शामिल है। ठीक है, इस नंबर पे आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे कर सकते हैं। सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर पाए। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं, देखो सीट मैट्रिक्स पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आप देखोगे
तो जनरल कैटेगरी में ये देखो टॉप के कॉलेजेस में ज़्यादा सीट है। कारण क्या है इसका, मैंने आपको पहले ही बताया था, टॉप के मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सीटें रहती हैं। टॉप के मेडिकल कॉलेज में इसलिए ज़्यादा सीट है क्योंकि इन बच्चों ने मजे मजे में कॉलेज अलॉट करवाया है। मजे मजे में क्यों कॉलेज अलॉट करवाया, इन बच्चों के पास ऑलरेडी सीट थी, अच्छी खासी एम्स वगैरह की सीट थी, दिल्ली के किसी कॉलेज की सीट थी, पर इनको एक बार देखना था राजस्थान में क्या मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कॉलेज अलॉट करवा लिए पर इन्होंने ज्वाइन नहीं करे, अभी ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही है। ठीक है, या तो इन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी कोई सीट नहीं है, या तो इनका विचार ये है कि ऑल इंडिया कोटा में कोई अच्छी सीट लेंगे, एम्स वगैरह लेंगे। ठीक है, ये वो वाले बच्चे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जो नीचे के कॉलेज हैं उनमें कम सीटें खाली हैं। ठीक है, क्योंकि इन बच्चों को रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे जिसको मिला उसने ज़्यादातर ज्वाइन कर लिया, उसकी रैंक पीछे, उसको पता है ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता। अब इनके पास तो लड्डू ही लड्डू है। ठीक है, अब इनका तो ऐसा है कि ये सीट छोड़ देंगे तो भी स्टेट के सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज डायरेक्टली ले लेंगे, नहीं तो ऑल इंडिया कोटा में एम्स वगैरह अच्छा ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन सीटों में, इन कॉलेजेस में ज़्यादा सीटें आपकी वैकेंट रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहले भी मैंने इस बारे में डिस्कस करा है। तो इन सीटों, इन कॉलेजों में कंपेरेटिवली पुराने कॉलेजों में ज़्यादा सीट वैकेंट है एज कम्पेयर टू आप नए कॉलेजेस की बात करो, क्योंकि नए कॉलेज में बच्चों के पास अच्छे कॉलेज के ऑप्शन नहीं रहते ऑल इंडिया कोटा से, तो वो ज्वाइन करता ही करता है। ठीक है, तो टोटल अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 168 तो बॉयज़ की सीटें खाली हैं, 43 आपकी गर्ल्स की सीटें खाली हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं EWS की तो 26 आपकी बॉयज़ की और 8 गर्ल्स की खाली हैं। MBC की पहले ही बताई थी कि ज़्यादा सीटें आएंगी नहीं। ठीक है, MBC को ऑल इंडिया कोटा से बच्चों को कोई फायदा नहीं होता, सारा फायदा आपको स्टेट कोटा से होता है। ठीक है, MBC के बच्चे ऑल इंडिया कोटा में OBC कैटेगरी में आते हैं, कोई फायदा होता नहीं है, कट ऑफ जनरल के बराबर जाती है, पर राजस्थान में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो अपनी MBC की सीट छोड़ेगा एक बार राजस्थान में मिलने के बाद में। ठीक है, एक ही सीट आई है बॉयज़ की। ठीक है, तो MBC के बच्चे को एक और बच्चा जिसको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है राजस्थान के राउंड 2 में, बाकी MBC की कट ऑफ में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा राउंड 1 और राउंड 2 में। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ की भी मैं बात करूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखो OBC में 79 तो आपकी आई है, OBC में 79 तो आपकी बॉयज़ की आई हैं, 27 गर्ल्स की आई हैं, SC में 37 आपकी आई हैं बॉयज़ की, 13 गर्ल्स की, ST में आपकी 23 आई हैं बॉयज़ की, और आपकी 13 सीटें आई हैं गर्ल्स की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऐसे कैटेगरी में देखो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, ऐसे कैटेगरी से बहुत फ़ायदा होता है स्टेट के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा में ऐसे कैटेगरी है नहीं है, तो जिन कैटेगरीज में स्टेट से फ़ायदा है, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से इतना नहीं है, वहाँ पे सीटें वैकेंट नहीं होती, ज़्यादातर बच्चे ले लेते हैं क्योंकि उनको पता है ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा कॉलेज अच्छा मिल नहीं पाएगा अभी जो स्टेट से मिल रहा है ना। टोटल 438 सीटें हैं अभी इनमें। देखो 438 सीटों में दो तरीके से चीज़ें हैं। 438 सीटों में से कुछ बच्चे 1400, जैसे जनरल कैटेगरी का एग्जांपल लूँ, 1481 रैंक तक आपको स्टेट रैंक तक मिल गया था राउंड 1 में। ठीक है, राउंड 1 में आपको मिल गया था इतनी रैंक तक। तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोई कॉलेज नहीं ले रखा होगा, वो वेट कर रहे होंगे। जैसे किसी की रैंक है 800 रैंक है, ठीक है, 800 रैंक वाले ने क्या करा होगा, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू मैं मान लेता हूँ, ठीक है, स्टेट रैंक है, तो किसी बच्चे ने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा होगा राजस्थान का राउंड 1 में। उसने सोचा होगा कि मेरे को राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लूंगा। तो कुछ ऐसे बच्चे छुपे हुए होंगे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और सीट ले जाएंगे, फ्रेश अलॉटमेंट करा लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे 800 रैंक पे कॉलेज तो अलॉट करवाया होगा पर ज्वाइन नहीं करा होगा। ज्वाइन इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि एक बार वो चाहते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का देख लें, ठीक है, या फिर सीधा ही राजस्थान में बेटर कॉलेज लें, ठीक है, नए कॉलेज मिल रहे हैं उनको ना लें, ठीक है, तो वो बच्चे भी अभी फ्रेश अलॉटमेंट कराएंगे। ठीक है, तो इनमें से कुछ सीटें आपकी उनको चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे आपकी कुछ सीटें ऐड भी होंगी क्योंकि अभी जैसे 11-12 तारीख को आएगा आपका रिजल्ट ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 का, उसके बाद में रिजाइन करेंगे बच्चे, ऑन स्पॉट भी रिजाइन करेंगे आपकी काउंसलिंग वाले दिन और उससे पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिजाइन करेंगे तो वो सीटें भी ऐड होंगी जो बच्चे स्टेट के राउंड 1 से अपने डॉक्यूमेंट निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाएंगे। इसी वजह से आप देख सकते हो पिछले साल 677 सीट्स आई थी क्योंकि बच्चे रिजाइन कर चुके थे। ठीक है, वो अपने स्टेट 1 से डॉक्यूमेंट निकलवा के ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में ले जा चुके थे। इस बार इसमें ये ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, ये वाला फैक्टर ऐड नहीं हुआ है क्योंकि राजस्थान की काउंसलिंग जल्दी होने जा रही है। ठीक है, अब ये देखो फायदा नुकसान दोनों है इस चीज का। फायदा उन बच्चों को है जो बच्चे एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी की रैंक मान लो 1650 होती,
ठीक है। अभी उसके अच्छे चांस है कि उसको राजस्थान के स्टेट के राउंड 2 में मिल जाएगा और बिना रिस्क मिल जाएगा, ठीक है। 1650 या 1700 रैंक वाला बच्चा है, वो अगर ऐसा होता ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की सीट भी छोड़ देता, फिर उसके बाद में राजस्थान का राउंड 2 का सीट मैट्रिक्स आता और उसके बाद में उसको सीट मिलती नहीं मिलती गारंटी नहीं थी, ठीक है। अभी उसको पता है सीट कितनी है, उसके पास ऑप्शन भी है 1700, जैसे किसी 1800 रैंक वाले को राजस्थान में ट्राई करता है, राजस्थान के राउंड 2 में ट्राई करता है, नहीं मिलता है, तो ऑल इंडिया कोटा से तो उसको एक सीट मिल ही चुकी होगी 11 तारीख को 12 तारीख को, जब आपका ऑल इंडिया कोटा का अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, तो वो उस सीट पे 18 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग की डेट है, तो वो उस सीट पे चले जाएगा अगर राजस्थान में ऑफलाइन राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है। तो इन बच्चों को तो फायदा है। और अगर नुकसान की बात करूं तो किनको है, जैसे पिछले साल 2600 रैंक जिसकी स्टेट रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 15,000 थी, ठीक है। उस बच्चे को किस्मत से कॉलेज मिला था क्योंकि उसने रिस्क लिया था राजस्थान में रुकने का, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को नुकसान है, क्योंकि आप देख सकते हो 10-11 हजार रैंक वाले बच्चे भी डर की वजह से ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में कॉलेज ले चुके थे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था राजस्थान की कट ऑफ आपकी काउंसलिंग की डेट पे डिपेंड करेगी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और वही चीज हुई, आपकी काउंसलिंग की डेट पे कट ऑफ डिपेंड करेगी और कर रही है, ठीक है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हो कि आपके जो बच्चे जो किस्मत से रिस्क लेना चाहते थे उनके लिए खराब बात है, और जो बच्चे डिजर्विंग हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं पर वो डर की वजह से बेचारे ऑल इंडिया कोटा में हर साल चले जाते थे, उस रैंक वाले बच्चे, ठीक है, वो सेम बच्चे तो नहीं होंगे, वो तो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं पिछले सालों में, उन बच्चों को अगर मैं बात करूं तो फायदा है। जिन बच्चों को रिस्क लेते हुए डर लगता था, रिस्क की अब बात ही नहीं बची, ठीक है। अब सारा आपकी मेरिट के बेस पे होगा, आपके पास दोनों मौके होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो पेमेंट सीट का सीट मैट्रिक्स बात करूं तो पेमेंट सीट भी देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लोग रेगुलरली लाइव आते हैं ना, जो ज्वाइन करते हैं रेगुलर, तो उनको पता होगा, मैंने आपको पहले बताया था पेमेंट सीट ज्यादातर फर्स्ट राउंड में बच्चे लेते ही नहीं है, रिपोर्ट नहीं कराते हैं ना। कोई बच्चा जैसे 570 75 80 नंबर वाला है जिसको कंफर्म पता है नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा में भी, गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, स्टेट में भी नहीं मिलेगी, वो पेमेंट सीट रिपोर्ट कराते हैं, बाकी ज्यादातर छोड़ देते हैं, फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। टोटल पेमेंट सीट आपकी आई है देखो 476 476 आपकी पेमेंट सीट आई है, ठीक है। 476 आपकी पेमेंट सीट आई है। पिछले साल अगर मैं पेमेंट सीट का नंबर बात करूं तो पेमेंट सीट आपकी पिछले साल आई थी, पिछले साल आपकी पेमेंट सीट का जो नंबर था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछले साल 430 आई थी, ठीक है। 430 सीट्स आई थी। इस बार आपका पेमेंट सीट का नंबर बढ़ गया है क्योंकि पेमेंट सीट में कुछ कॉलेजेस ऐड हुए हैं, ठीक है। पेमेंट आपकी जैसे राउंड 1 में जो कॉलेज मिला होगा, किसी को नए मेडिकल कॉलेज मिले होंगे तो वो छोड़ देते हैं, ज़्यादा वो उन पर रिपोर्टिंग वगैरह नहीं होती क्योंकि वो नए मेडिकल कॉलेज हैं, उनको लोग अफोर्ड नहीं करना चाहते, ठीक है, इतना ज़्यादा फीस दे के उनको नहीं लेना चाहते, ठीक है। इनमें से आप देख सकते हो, इनमें से कुछ सीटें आप हटा दीजिएगा, ठीक है। मैनेजमेंट की भी ये सीटें, इनमें से आपको ये हटानी पड़ेंगी, जैसे कि आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे देखो MGMC, ठीक है, नेम स्पेसिफिक, ठीक है, ये आपको हटाना है। बाकी आपको सिर्फ ये देखना है RUHS JMC बाड़मेर, ये झालावाड़, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, GMC पाली, आपका चित्तौड़गढ़, सिरोही, श्रीगंगानगर और धौलपुर, ठीक है, ये आपको देखना होगा। बाकी इसमें कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, ठीक है, जिनमें आपकी गवर्नमेंट सीट की फीस मतलब मैनेजमेंट सीट की फीस बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको नहीं देखना, उसका नंबर आप हटा दो। वैसे आपकी नंबर ऑफ सीट थोड़ा सा बढ़ के आई है। प्राइवेट सीट का सीट मैट्रिक्स देख सकते हो, सीट मैट्रिक्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। रैंक अगर मैं बताऊं तो अगर आपको ये बताऊं तो इसका एनालिसिस करके वैसे आपको एक वीडियो मिल जाएगा सीट मैट्रिक्स आने के बाद। फिर भी अगर मैं आपको रैंक बताऊं तो ज़्यादा रैंक तक पिछले साल से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी राजस्थान के राउंड 2 की, क्योंकि काउंसलिंग की डेट की वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका, अभी भी बता चुका, पहले से बताता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी राजस्थान के राउंड 2 की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी 1800 से 1900 पे भी खत्म हो सकता है, 2000 से कम संभावना है खत्म होने की। एग्जैक्ट कितना खत्म होगा पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया जाएगा। EWS और OBC में भी इसमें ऐड कर लो, कुछ ऐड कर लो। OBC में तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है, 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा। EWS में 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। SC MBC में तो कोई डिफरेंस आने की संभावना ही कम है, हो चुकी है, एक ही सीट बची है राउंड 2 के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ST SC की तो वो मैं काउंट करके देख लूँगा ना, काउंट करके कितने बच्चों, उनको पर्टिकुलर काउंट करना पड़ता है क्योंकि जैसे मैंने बताया उनमें वेरिएशन की संभावनाएं ज़्यादा होती है। तो एक डिटेल वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कितनी आपकी सीट मैट्रिक्स के बाद में कट ऑफ जा सकती है,
सीट मैट्रिक्स आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो, पिछले साल का भी, इस साल का भी। कोई भी डाउट हो, कैसी भी दिक्कत हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो, आपको टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। डायरेक्ट रिप्लाई ना मिले तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के वीडियो की फॉर्म में आपको रिप्लाई मैं कर देता हूँ चीज़ों को। ज़्यादातर चीज़ें आपको काउंसलिंग की कवर हो रही हैं। काउंसलिंग का देखो आखिरी फेज चल रहा है, काउंसलिंग में अभी आपको बिल्कुल अवेयर रहना है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना कि अब काउंसलिंग खत्म हो रही है तो लेजी हो जाओ। असली अटेंटिव होने का टाइम ही है काउंसलिंग में। अभी आपको जैसे किस्मत का खेल तो अब शुरू हुआ है जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी से पहले तो राउंड 1 तो फ्री एग्जिट चल रहा था, रैंक के हिसाब से मिल रहा था, कॉलेज किसी का पक्का ही नहीं था, चेंज होना ही था वो तो राउंड 1 में तो अपग्रेड कराते ही हैं सब। असली काउंसलिंग अब शुरू हुई है, जिसको आपको अच्छे से करना है, अटेंटिवली ज्वाइन करना है। ऑल इंडिया कोटा का भी मैंने आपको बता दिया, उसका शेड्यूल भी आपको देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। वो भी आपकी डेट्स बढ़ गई हैं, तो आप चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की डेट वो चेक कर लो। 9 तारीख को आपको चॉइस फिलिंग की आखिरी डेट है, लॉकिंग भी उसी दिन रात तक करनी है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, नीट इन्फो ही नाम है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आपसे ओपन नहीं होता तो आप ये जो चैनल का नाम सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, बाय।